मोदी मैं नाम लूंगी, मोदी, ये किसका घर भर रहा है? 2 जनों का घर भर रहा है। खुद की जो उसकी उम्र है कब्र में है, पैर एंड ऑल। 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता बहुत। कुछ नहीं होता, ग्राउंड मिश्रा नहीं बन सकते हैं या फिर ये गोदी मीडिया नहीं बन सकते हैं कि एसी में बैठे बैठे बस कुछ भी झूठ प्रोपेगेंडा फैला दो और ग्राउंड लेवल पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे जाके चीजों को देख ही नहीं रहे हो। जनता ही सरकार चुनती है और जनता ही सरकार को गिराती भी है, ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर क्या करेंगे? सरकार को दिखाएं कि भाई तुम गलत हो, सवाल उठाओ। तो देखिए, सरकार तो गूंगी बहरी बन के बैठी रहेगी। उनकी नौकरी की वजह से, उनके काम की वजह से हमने 20 बच्चों को खो दिया। कौन जवाब देगा उनके पेरेंट्स को? कौन जवाब देगा इस देश को? कल को वो बच्चे मेरे भाई बहन हो सकते हैं, कल को वो बच्चे आने वाला देश का भविष्य हो सकता है। मैं कहता हूँ कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार यूथ है और यूथ को खुद को संभालना पड़ेगा। जो यूथ 70% एक रिलीजन के नाम पे सत्ता परिवर्तन करने का सबसे बड़ी चाहत रख रहा है। इस देश को यूथ को समझना पड़ेगा, तब जाके इस देश की इस दिशा और दशा बदलेगी। नहीं तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी हो, जो भी देश, मैं कहता हूँ धर्म के नाम पे राजनीति किया है, वो देश बहुत पीछे गया हुआ है। जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, जितने भी अफ्रीका के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत पीछे चले गए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ इस देश की स्थिति उस तरीके से हो। अगर इस देश की स्थिति ऐसी होती है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार यूथ होगा, मैं ये कहता हूँ। मैं जिस फैमिली से आता हूँ, मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं और मैंने देखा है कि उनकी लाइफ बदली। मतलब हम इतने से घर में रहते थे, सेंट्रो चलाते थे, वो आज वो मर्सिडीज चलाते हैं, वो एक ही वजह से चलाते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है। और पढ़ाई का मौका सबको मिलना चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर क्या करेंगे? मतलब पूरे देश में हर गवर्नमेंट का मेन प्रायोरिटी एजुकेशन होना चाहिए। ये तो कर्तव्य बनता है हमारा, एक प्रोटेस्ट उठाए, सरकार के खिलाफ उठाए। सरकार अगर गलत है तो इस समय हमारा धर्म बनता है कि हम आए, सरकार को दिखाएं कि भाई तुम गलत हो, सवाल उठाओ। तो देखिए, सरकार तो गूंगी बहरी बन के बैठी रहेगी क्योंकि सरकार में डर तो भरपूर है। सरकार डर भी रही कि अभिजीत दीपके ने कैसे इतने यूथ को इकट्ठा कर लिया और सरकार से सवाल पूछ रही, सरकार की गलतियां दिखा रही है। सरकार डर रही है, लेकिन सरकार चुप है। लेकिन सरकार की चुप्पी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा और एक दिन धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी पे से खींच के रहेगा। तो देखो भाई, जैसे कि मैंने कह दिया कि घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो जितने भी जेनजीज है, जेनजीज के माता पिता है या जो होने वाले माता पिता लोग हैं, सब बूढ़े बुजुर्ग जो भी है, प्लीज जितना हो सके उतना ज्यादा निकल के जंतर मंतर पे आओ। घर में बैठ के कुछ नहीं होने वाला। ये आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। तो यहाँ पे आके हमें सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगनी पड़ेगी, रिजाइन मांगना पड़ेगा और यहाँ पे आके जितना हो सके सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करो। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो हम मांग कर रहे हैं, जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो जायज़ है। आपको ये देखना होगा, समझना होगा कि ये जो, हाँ मोदी मैं नाम लूंगी, मोदी, ये किसका घर भर रहा है? 2 जनों का घर भर रहा है। खुद की जो उसकी उम्र है कब्र में है, पैर एंड ऑल, स्टिल उसको 2 लोगों की पड़ी है। खुद की तो बीवी है नहीं जिसकी वो केयर करे, बच्चे हैं नहीं जिसकी केयर करे। तो मैं कुल मिला के ये कहूँगी, आप तो एटलीस्ट अपने बच्चों के भविष्य की केयर करो और यहाँ पे आके इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट दिखाओ, साथ दिखाओ और निकलो। क्योंकि आपके सहयोग से ही ये मुहिम और ये जो प्रोटेस्ट है वो सफल हो पाएगा। तो आइए सपोर्ट कीजिए कांग्रेस जनता पार्टी को, इसके एम को जो ये चाहती है। क्योंकि इस सब में ही आपकी और हमारी सबकी भलाई है। आपको भी पता है क्या हो रहा है यहाँ पे। जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, जो कभी स्टेटमेंट देते नहीं थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं थे, उन्होंने ऑलरेडी चाहे आतंकवादी बोला हो, उन्होंने आके कुछ सामने बोला तो है। सो दबाव तो पड़ रहा है, तो चेंज तो हो रहा है कुछ। क्योंकि प्रेशर कुकर फट तो रहा है। क्योंकि जो इंसान इतने टाइम से चुप था, वो अब अचानक से उसने कुछ तो बोला है। हाँ मानते हैं जो बोला है बहुत ही गलत बोला है कि बी ग्रुप बना दिया हमको सडनली, बट इट्स ओके, ठीक है। हम सबको पता है कि इनके अगेंस्ट हम बोलते हैं या फिर हम अपने हक की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो वो उनके आगे एंटी नेशनल लगा ही देते हैं। कोई नई बात नहीं है, पर इन चीज़ों से हमें डरना नहीं है। स्टिल हम कॉकरोचेस यहाँ रहेंगे और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम यहीं रहने वाले हैं। और सिर्फ हमारे नहीं, आने वाले जनरेशन की भी बात है। हम सिर्फ जेनजीज की बात ही, आगे जो अल्फा होंगे, आपके बच्चे होंगे, ऑब्वियसली सबके बच्चे होंगे, सबकी बात है यार। सिर्फ हम हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं, इवन उनके बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं। क्योंकि हम तो झेल ही रहे हैं, हम चाहते फ्यूचर तो कम से कम सुधर जाए एटलीस्ट। बट इस चीज़ से आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो स्टूडेंट लाइफ है, उस पर भी तो असर पड़ रहा है। हम बैलेंस कर रहे हैं, हम बैलेंस करके आ रहे हैं। हम वो भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, दोनों चीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई भी देख रहे हैं। होगा ना थोड़ा बहुत तो। बट ऑफ कोर्स, मतलब किसी लड़ाई के लिए, किसी मुद्दे के लिए लड़ने के लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। घर पे एसी में बैठ के बस ऑनलाइन क्रिटिसाइज कर देने से कुछ नहीं होता। ग्राउंड पे नहीं बन सकते हैं या फिर ये गोदी मीडिया नहीं बन सकते
लगता है कि एसी में बैठे बैठे बस कुछ भी झूठ प्रोपेगेंडा फैला दो और ग्राउंड लेवल पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ों को देख ही नहीं रहे हो। तो हम यहाँ आ भी रहे हैं और हमें पता है हम अगर यहाँ आ रहे हैं तो हम जीतेंगे भी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लेके ही जाएंगे। यहाँ बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला है हरियाणा का, खाप आ रही है पूरी पूरी। आप कहाँ से हो? मैं सोनीपत हरियाणा तो हूँ भाई। कितने दिन से हो आप इस प्रोटेस्ट? भाई यहाँ मुझे हो गए 6 दिन। 6 दिन में आपने क्या देखा यहाँ पे कि कितने मतलब लगता है सरकारों के कानों तक बातें पहुँची होगी? भाई सरकार तो फोन लेकर बैठी है, सरकार के पास तो हमारी एक एक बात जारी है, एक एक बात। खुद मोदी फोन लेकर बैठा। एक बात और, 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता बहुत जल्दी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये सिस्टम में कमी है भाई, सिस्टम ही करप्ट है भाई। ऐसा नहीं छोड़ा है एजुकेशन के मामले में। स्कूल जो होता है ऐसे नू पैसे गवर्नमेंट जो ये स्कूल आ रहे हैं आपके प्राइवेट स्कूल हैं, इतनी महंगी इसमें फीस हो रही है। कि सरकार पे कितना असर पड़ेगा इस प्रोटेस्ट से? सरकार पे असर पड़ रहा है, सरकार बहुत डरी हुई है और यही एक कारण भी है जो सरकार इतने कॉमेडी वाले स्टेटमेंट्स दे रही है, टीम ए टीम बी और ब्ला 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 जो कुछ वो कर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि सरकार कितना प्रेशर में और कितना डरी हुई है और उनको होना भी पड़ेगा क्योंकि ये देश की आवाज़ है, ये देश के छात्रों की आवाज़ है। आप वो छात्रों से आने वाले भविष्य से नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे? सबसे पहले दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए तो काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पे जैनजी थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ जैनजी कम हो रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर 5 दिन से ये प्रोटेस्ट 24 घंटे चल रहा है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर 24 घंटे हज़ारों लोग बने रहेंगे। फुटफॉल आता जाता रहता है। हम तो रात में भी यहाँ पर रुके हैं, रात में भी लोग बढ़ रहे हैं, हर दिन रात में लोग बढ़ जाते हैं रुकने वाले, उनकी संख्या बढ़ रही है। ये प्रोटेस्ट एक तरीके से क्वांटिटी वाइज ना देखकर अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो बहुत मजबूत हो रहा है दिन पर दिन। अलग अलग कम्युनिटीज़ से अलग अलग तबके के लोग एक साथ जुट रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ जुट रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मूवमेंट हम सब जानते हैं कि वक्त लेते हैं, 2 दिन में 1 दिन में काम नहीं होता। मुझे भी पता है कि सरकार इतनी जल्दी कुछ नहीं करने वाली, ये वक्त लेगा। और लेकिन हाँ, ये भी बात है कि सरकार को डरना पड़ेगा क्योंकि ये जनतंत्र है और जनता ही सरकार चुनती है और जनता ही सरकार को गिराती भी है। ये बात उन्हें समझनी पड़ेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि सिर्फ एक रेजिग्नेशन से ऐसे चुटकी बजेगी और सब सही होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रेजिग्नेशन एक बेसिक डिमांड है क्योंकि जो इंसान कैबिनेट में 2021 से 2026 तक है और जिसके कार्यकाल में इतने ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। और सर आप बताएं, आपकी नौकरी में सबसे एक्सट्रीम गलती आप क्या कर सकते हैं कि आपकी नौकरी की वजह से किसी की जान चली जाए? जो अभी हुआ है ये सबसे डरावना हुआ है। उनकी नौकरी की वजह से, उनके काम की वजह से हमने 20 बच्चों को खो दिया। कौन जवाब देगा उनके पेरेंट्स को? कौन जवाब देगा इस देश को? कल को वो बच्चे मेरे भाई बहन हो सकते हैं, कल को वो बच्चे आने वाला देश का भविष्य हो सकता है, किसी के भी बच्चे आपके बच्चे हो सकते हैं। संगठन को हटाएं या ना हटाएं, लेकिन एक नॉन करप्टेड व्यवस्था ज़रूर हो, एक ऑडिट हो चीज़ों का, व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को सही तरीके से लाया जाए जिसमें करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो और जवाबदेही भी बने। वैसे मैं ये भी मानता हूँ कि ये जितने बूढ़े बूढ़े लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं इनको आज के सिस्टम की बिल्कुल समझ नहीं है। अगर आज के सिस्टम की इन्हें समझ होती तो इनका ऑफ कोर्स नहीं, बट उसके साथ भी ये भी है कि टेक्नोलॉजी की समझ भी होना बहुत ज़रूरी है। इन लोग को सिर्फ कुर्सियों पे बैठकर एआई से वो मीम्स बना सकते हैं, एआई से किसी की फ़ोटो उठाकर वीडियो बना सकते हैं। उसी एआई का इस्तेमाल अगर वो फॉर्म शीट्स और डेटा कंपैरिजन के लिए करते तो समझ में आता कि देश की व्यवस्था कितनी नीचे गिर रही है। ग्राफिक्स के लिए करते तो समझ में आता देश के ग्राफ्स कितना घट बढ़ रहे हैं। अगर यही लोग इन सब टेक्निकल व्यवस्थाओं को अच्छे से समझते हैं, मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर से आप जाकर 2 फुल फॉर्म पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएंगे सर। नहीं कोई बात नहीं, हम दहशतगर्द की टीम भी हो सकते हैं, हमारे हाथों में संविधान है और वो दहशतगर्द की टीम ए हैं जिनकी वजह से बच्चों की जान गई है, उनके हाथों में क्रिमिनल केसेस हैं। मैं सबसे यही कहूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ भी हैं, देश के जिस कोने में हैं, बाहर निकलिए, बोलिए, सत्ता से सवाल कीजिए क्योंकि यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं इस देश में, एक छोटे चाय वाले से लेकर हर कोई किसी ना किसी फॉर्म में देश सरकार को टैक्स दे रहा है और उन्हीं टैक्स से उनकी सैलरी आ रही है। जवाबदेही उनकी बनती है, वो कहीं के बादशाह और खुदा नहीं है, वो भी नौकर हैं, देश के नौकरी कर रहे हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। हमारे पैसों से उनकी सैलरी बन रही है तो उनको जवाब देना ही होगा। सारे मंत्री के बेटे जाकर आज विदेश में पढ़ रहे हैं, यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा मर रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मोदी जी विदेश में जाके मेलोडी को मेलोडी खिला रहे हैं और उसको पूरे मीडिया कवर कर रहा है। मैं 5वें दिन से यहाँ पर हूँ, आज तक मैंने सर नेशनल मीडिया यहाँ नहीं देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आ रहे हो। तो यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का दंगा लगा देंगे कि अगर यहाँ पे देख लेंगे कोई मुस्लिम है
यानी कि धर्म की राजनीति। हाँ, तो धर्म की कर रहे हैं। जब से 14 साल से धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म के अलावा मोदी जी सत्ता में आए थे ना, तो उन्होंने बोला भाइयों बहनों, ना मैं कभी धर्म की राजनीति करूंगा ना करने दूंगा। सबसे ज्यादा धर्म की राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। योगी जी को देख लो, मोदी जी को। ये तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। सोना महंगा इसने किया, पहले 28,000 में था, 1,28,000 में सोना हो गया। छीना किसने? उनको असर पड़ रहा है, लेकिन कहते हैं ना गूंगी और बहरी सरकार हो चुकी है। अगर यही उनके नेता बैठे होते तो उनको पूरी आवाज आती, और जहाँ यहाँ एक यूथ बैठा है, जो आज की यंग जनरेशन है वो बैठी है, तो उनको ये भी डर है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए उनके हाथों से। पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से लगातार जो यहाँ पे हम लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए जुड़े हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें। क्या भारत का नागरिक जो एक यूथ है वो आतंकवादी है? तो ठीक है, हम आतंकवादी हैं। और आपके नेता क्या है जो रेप कर जाते हैं युवाओं के साथ, गर्ल्स के साथ? जो बीजेपी के नेता है उसमें आधा से ज्यादा गुंडा बसे हुए हैं। गुंडा जो कहते हैं, गुंडा है वो लोग। सबसे पहले तो एनटीए को बैन होना चाहिए, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सर एनटीए तो इसलिए बनाया था ताकि देश में पेपर लीक ना हो। प्रोटेस्ट आगे तक जाना चाहिए और ये बीजेपी सरकार पूरी खत्म होनी चाहिए।